अजय वर्मा जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछूंगी, ये जो आक्रांताओं की निशानी जो हम गौरव की तरह चमका रहे हैं, इन्हें अगर कोई हटाए तो दिक्कत क्या है? औरंगजेब, तुगलक, इन सब से हमारा फैसिनेशन क्या है? क्या मोहम्मद बिन तुगलक सन की सुल्तान थे? ये इतिहास नहीं कहता। ये उस समय के कम से कम उनके खिलाफ लगभग 50 विद्रोह जो हुए उनकी अपनी जनता द्वारा, क्या ये नहीं बताते कि वो किस तरह के राजा थे? हम इन निशानियों को यूं पकड़कर क्यों बैठना चाहते हैं? देखिए नाविका जी, 2014 से भारत का उदय हुआ था और एक राजा आए थे गुजरात से, उन्होंने भारत की खोज की थी जिसमें ना महात्मा गांधी का कोई योगदान था, ना देश के किसी शहीदों का योगदान है। ये मैं नहीं कहता, ये बात कंगना रनौत, इनकी एक सांसद है और होने वाली हो सकता है पीएम, डिप्टी पीएम भी हो जाए, वो कहती हैं। तो जब भारत 2014 के बाद उदय हुआ और 14 से अब 24 का समय चल रहा है, 25 आ गया, तीसरी बार सरकार आ गई, तो जिसको सरकार अपना दुश्मन, अपना देशद्रोही जिसको भी मानती है, तो सरकार ने 11 साल में आज तक क्या नहीं किया? और उसे निर्णय करना अपोजिशन का काम नहीं है। किसी का नाम बदलना, किसी को हटाना, किसी को धमकाना, किसी को राष्ट्रद्रोही घोषित करना, किसी को पाकिस्तान चले जाना, कहीं बिरयानी खाने चले जाना, जिन सिंह को बिना बुलाए झूला झूलाना, नारियल पिलाना और ट्रम्प से हाथ मिलाकर 100% टैरिफ लगवा लेना, यह देश की सरकार का काम है। और देश की सरकार जब चाहे जिसको चाहे बदल ले, अपोजिशन को इसमें ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना कोई आपत्ति है। कुछ लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कोई किसी पार्टी का एक आध सांसद या कोई आदमी कह देता है, तो उसमें आपने उसका निर्णय देश की सरकार ले, देश के राजा ले, देश के तमाशा राजा ले, ये तो उनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। जिन शिपिंग को आपने नारियल आपने राजा कैसे कह दिया? आप तो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। आप जनता से चुने गए प्रधानमंत्री को राजा कह रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? इससे ज्यादा संविधान का उल्लंघन कहीं हो सकता है? क्योंकि इस देश की जनता ने वोट दिए, उन्हें चुना, वोट आपको, और देश की जनता का अपमान आप कैसे कर सकते हैं? उसी जनता ने राहुल गांधी को भी चुना, कांग्रेस को भी 99 सीटें दी। तो सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करती हूं कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का इस तरह से आप रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, बात एक और भी है। अब 90 के दशक में चले जाइए, ये राजीव चौक नाम कनॉट प्लेस का किसने रखा था? कनॉट सर्कस का नाम इंदिरा गांधी चौक किसने रखा था? तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये सब राष्ट्रीय गौरव की बात थी। आज अगर कुछ हो तो ये फिर देश के राजा कर रहे हैं। जवाब दीजिए अजय वर्मा जी को। नविका जी, पहली बात तो अजय वर्मा जी का ओपनिंग वक्तव्य बताता है कि कांग्रेस पार्टी की रिपीटेड हार और जनता द्वारा इनको विपक्ष में पिछले 11 साल से हर राज्य में 90 से ज्यादा बार राहुल गांधी की हार ने अजय जी के मानसिक संतुलन पर एक चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो जनता का अपमान कर रहे हैं एक लोकतंत्र के अंदर। तो मैं समझ सकता हूं अजय जी की ये दिक्कत। पर बड़ी बात यह है नविका जी, आज देश ने निर्णय कर लिया है कि देश छत्रपति शिवाजी जी महाराज और संभाजी महाराज की लेगेसी को चुनना चाहता है, ना कि औरंगजेब की। देश तुगलक को नहीं चुनना चाहता है, स्वामी विवेकानंद को चुनना चाहता है। देश बाबर को नहीं चुनना चाहता है, प्रभु श्री राम को चुनना चाहता है। और देश सांस्कृतिक अपनी धरोहर को ही चुनना चाहता है। तो अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण और परिवारवाद के नाम पे उत्तर प्रदेश के 9 से ज्यादा जिलों का नाम बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार को खुश करने के लिए 100 से ज्यादा जगहों का नाम जो है राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तमाम गांधी परिवार के नाम पे रखा। आज देश में एक अवसर जो चुका है और देश ही तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा है। इसीलिए देश के अलग अलग कोनों में आवाज उठ रही है कि 100 से ज्यादा अलग अलग औरंगजेब के नाम पे जगह उनका नाम परिवर्तित होना चाहिए, जिसकी शुरुआत जो है वो औरंगजेब लेन से हो चुकी है। जो भी औरंगजेब के पक्ष में बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और कोई भी अगर राष्ट्रवादी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है जो देखता है कि उसका घर के सामने तुगलक लेन लिखा है, वो उसको चेंज करके स्वामी विवेकानंद लेन करना चाहता है। तो ये कोई हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बात नहीं है। आज ये 100 करोड़ से ज्यादा जनमानस जो देश के अंदर है,
उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को प्रकट कर रहा है, जो महाकुंभ के अंदर भी डुबकी लगाए थे, जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स खाने वाले पूरे तुष्टीकरण के गैंग को करारा तमाचा दिया है, जो कर्नाटका के अंदर मॉडर्न मुस्लिम लीग बजट पास करता है, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहता है, जो औरंगजेब की तरफदारी करता है, ना कि छत्रपति शिवाजी जी महाराज की। तो आज ये तो शुरुआत है, आगे आगे अब अजय वर्मा की पार्टी को और झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये देश के अलग अलग कोने जो आक्रांताओं के नाम पे हैं, उनका नाम परिवर्तन की ये धारा जनता ही शुरू कर चुकी है। मैं वारिस पठान साहब से पूछूंगी, अब औरंगजेब के नाम पर अगर 63 जगहें हैं तो उनका नाम बदल देना चाहिए ना? क्यों वारिस पठान जी सपोर्ट करेंगे ना इस बात को? क्योंकि आप तो मानते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए, और संविधान नव भारत का 1947 के बाद लिखा गया था, उससे पहले का क्या लेना देना किसी से? वारिस भाई सपोर्ट करेंगे ना? देखिए नविका जी, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको मुगलों से तो बहुत नफरत है, लेकिन आपको मुगलाई खाना बहुत पसंद है। बटर चिकन, मुगलाई वेजिटेरियन में भी आता है, ये सब बहुत पसंद है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप नाम मिटा देने से हिस्ट्री को नहीं मिटा सकते। नाम आप बदल दोगे, हिस्ट्री का क्या करोगे? आज जो ताजमहल है, ताजमहल है, लाल किला है, लाल किला है, रेड फोर्ट जहां से प्रधानमंत्री 26 जनवरी को 15 अगस्त को झंडा फहराते हो तो जगह है, तो उसका क्या कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। आज भी ताजमहल पे आप जो फॉरेन से आते हैं प्रधानमंत्री के मेहमान, तो उनको घुमाने के लिए लेकर जाया जाता है, ताजमहल वहां की हिस्ट्री बताई जाती है। हिस्ट्री नहीं बदल सकते। हाँ, बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया कि 400 साल बाद भी मुगलों का सहारा लेके अपनी सियासत चमका रही है। आज भी हम तो देख रहे हैं, महाराष्ट्र से आता हूं, मुंबई में रहता हूं, यहाँ पे पता है आपको क्या हो रहा है। पिछले 5 दिन से सदन पूरा स्थगित, सिर्फ एक आदमी ने एक बयान दे दिया, समाजवादी वाले ने, औरंगजेब के। ठीक है, हम तो बयान का वो समर्थन भी नहीं करते, उन्होंने बाद में बयान वापस भी ले लिया, वो जो भी था हिस्टोरियन की बात जो भी थी, मगर इसका पूरा फायदा तो आप देखो बीजेपी ने कैसा उठाया। मेन मुद्दे महाराष्ट्र में उठने वाले थे, जो पुणे के अंदर बलात्कार हुआ, स्वारगेट का, मुंडे का जो मुद्दा था वो उठने वाला था, जो मर्डर के ऊपर था, उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर जो सैफ खान के ऊपर भी अटैक हुआ था। तो सारे इतने सारे मुद्दे जो विपक्ष उठाने वाला था, जिसमें बीजेपी पूरी तरह से घिर चुकी थी नविका जी, वो सारे मुद्दे आज गए कचरे के डब्बे में। अब क्या हो गया, 5 दिन तो चला गया, कल परसों तो हॉलीडे, वो आदमी ने तो माफी मांग लिया, सब कुछ कर लिया, हालांकि वो तो असल बीजेपी की विक्टिम निकल गया। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि किस तरह बीजेपी जब तकलीफ में आई जाके इन्होंने सपोर्ट किया और उनको आज फायदा पहुंचा दिया। तो मुगलों का नाम मिटा देने के बारे में कह रहे हैं, नहीं मिट जाती। चलिए ये एक और जंग छेड़ दिया आपने। मैं आप कह रहे हैं इतिहास नहीं बदल सकते वारिस भाई, आप कह रहे हैं इतिहास नहीं बदल सकते, तो चलिए मैं पूछती हूँ, फिर देश को आजादी लेनी ही क्यों थी? फिर रहते इतिहास के दौर में, अंग्रेजों के अंडर ही रहते भाई। इस देश ने अगर अपने पुराने आक्रांताओं से हिसाब किताब लिया, अंग्रेजों को निकाला, तो इस देश का गौरव रिस्टोर करने के लिए निकाला ना। या आप कह रहे हैं कि लाल किला को केसरिया किला कह दिया जाए, ताजमहल को तेजो मंदिर कह दिया जाए, वो आजकल ऐसे मीम्स निकलते हैं। आप चाहते हैं तो प्रदीप भंडारी जी आप इन्हें बता दें, शायद ये भी संभव हो। आप मीम्स देखते रहिए, आप व्हाट्सएप देखिए। मैं कह रहा हूं नविका जी, क्या बाबर की मजार पर अगर ये निर्णय करना है आपको वारिस भाई कि अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो बाबर की मजार पे राहुल गांधी के पूरे परिवार को नहीं जाना चाहिए। अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो औरंगजेब की मजार पे अकबरुद्दीन ओवैसी को नहीं जाना चाहिए। अगर आप संविधान के हिसाब से चलते हैं तो आप कहिए बाबर जो है वो 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था, जहांगीर जो है वो हजारों हिंदुओं का हत्यारा था, जो औरंगजेब है वो 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं का हत्यारा था। कहिए उसको रोको, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को औरंगजेब, बाबर और जहांगीर नहीं, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, वारिस भाई चलिए, वारिस भाई जवाब दीजिए ना। कुछ सवाल प्रदीप भंडारी आपसे पूछ रहे हैं तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए।